हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं मंथली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम जनवरी 2020 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। एसबीआई का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ है? तो चला श्रीनिवासुलु सेठी को बनाया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमेन। तो क्रिस्टीना कोच ने ये रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो संजीव चड्डा जी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस इंडियाज रिसेंट रिपोर्ट। तो जरिया जो सिटी है, ये बिहार की सिटी है, झारखंड की सिटी है जरिया, वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हुई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व नो व्हीकल डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन 2020। तो आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच सिटी इज होस्ट टू द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। सो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो वो होस्ट करने वाली सिटी है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि विच स्टेट इज गोइंग टू कंडक्ट इट्स मेडन स्नो लियोपार्ड सर्वे दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो आंसर है दोस्तों आपका आशीष खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर सिटी टू सेलिब्रेट the start of the 2020 new year and new decade। तो आंसर आपका ओकलैंड वो सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो वो जो कंट्री का नाम है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द न्यू चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ इसरो। तो 600 करोड़ लगेंगे चंद्रयान 3 के अंदर। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट वुड बी लॉन्च ऑन जनवरी 17, 2020 एज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द ईयर 2020। आंसर आपका GS8030। हु वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अपॉइंट हुए हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन टू द स्टेट फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो अवार्ड इज कृषि कर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द इवेंट हेल्ड टू commemorate the 76th anniversary of the first flag hosting by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु रिसीव द फेमस संगीत कलानिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक एकेडमी रिसेंटली। तो एस सोमैया को यह अवार्ड मिला है, एस सोमैया को। नेक्स्ट है, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। तो इंदौर सिटी लगातार चौथे नंबर पे फर्स्ट रैंक पे आई है। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तेलंगाना सिटी डिक्लेयर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली डाटा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर डेथ अकरिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2019। तो 95 टाइगर की डेथ अकरिंग हुई है। Who was recently presented with the लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। तो संजय गुप्ता आंसर रहेगा इसका। What is the new integrated helpline number of the Indian Railway launched recently? So answer is 139 हेल्पलाइन नंबर है इंडियन रेलवे का। What is the first country to ban sunscreens that are toxic to coral reef and sea life? That is Palau. Palau is the first country to ban sunscreens. The National Disaster Response Force NDRF Academy is to be established in which city? So that is नागपुर सिटी में ये एस्टेब्लिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली विटनेस्ड विच डिजास्टर दैट किल्ड मैनी लाइफ एंड कोज ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। तो दैट इज वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग गई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जंगली जानवरों को और जीव जंतुओं को। विच स्टेट विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स, दैट इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। तो 1917 फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। बहुत ही प्यारी फिल्म है, युद्ध पे आधारित फिल्म है, आप देखिए जरूर। विच फेमस एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। तो जोक्विन फिनोनेक्स को यह अवार्ड मिला है। विच इंडियन क्रिकेटर इज सेलेक्टेड for the C.K. Nayudu Lifetime Achievement Award of BCCI। तो के श्रीकांत को यह अवार्ड मिला है, श्रीकांत। Which state government has started a project to save paper by using digital medium for administrative work? तो that is वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया है डिजिटल मीडियम टू सेव पेपर। नेक्स्ट, विच सिटी विल प्ले होस्ट टू दैट 2022 कॉमनवेल्थ गेम? तो बर्मिंगम विल होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर 2019-20? तो 5% ग्रोथ रहने का हमारा अनुमान है। नेक्स्ट है दोस्तों, द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड ए बुक टाइटल टैक्स सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन डाउन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? तो समीर सरन इस बुक के ऑथर रहेंगे। नेक्स्ट है मनमेड एंड भुसावल रेलवे स्टेशन वेयर A1 based facial recognition technology was recently installed belong to which state? ये जो भुसावल और मनमेड है ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? या यूपी। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये बना है सबसे ऊंचा ब्रिज। विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हु हैज बीन रिसेंटली चूजन फॉर मुप्पवरुप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस? तो MS स्वामीनाथन को ये चूज किया गया है। व्हाट इज द इंडियन GDP ग्रोथ रेट फॉर द FY20 एज एस्टिमेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 5.8% रहने की अनुमान है। दैन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रिलीज ए बुक टाइटल कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर? दैट इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रिपेयर स्पेशल टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये किया है। विच स्टेट इज द वर्स्ट प्लेस फॉर वुमेन सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट? तो उत्तर प्रदेश इज द वर्स्ट प्लेस फॉर वुमेन सिक्योरिटी। द बिennial ग्लोबल प्लस कॉन्फ्रेंस नेम द प्लस कॉन्क्लेव 2020 इज टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो वो महाराष्ट्र के अंदर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी प्ले होस्ट टू द एनुअल वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑफ द ईयर 2020? आंसर होगा अबू धाबी के अंदर ये होने वाली है। अबू धाबी विल होस्ट। व्हाट इज द डेडलाइन टू सेपरेट रोल ऑफ चेयरमैन एंड MD इन टॉप 500 कंपनीज एज पर द रिसेंट डायरेक्शन ऑफ SEBI? 1 अप्रैल 2022। Who has recently been appointed as the new Director General of Central Reserve Police Force CRPF? तो AP महेश्वरी को
नया डायरेक्टर बनाया गया है सीआरपीएफ का। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो माइकल पात्रा, माइकल पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन इज द आर्मी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर। तो 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो विच क्रिकेटर वॉन द सर ग्रेफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो बेन स्टोक को यह अवार्ड मिला है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द स्वच्छता दर्पण अवार्ड फॉर अडोप्टिंग इनोवेटिव मेथड इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द स्विस बैंक जूलियस बियर, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर लग्जरी गुड्स। आंसर होगा हांगकांग। हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। तो आंसर है 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड हुए हैं उसके लिए। Which cricketer was named as the captain of ICC ODI and Test Team of the Year? तो विराट कोहली इसके आंसर रहेंगे। Who has been recently appointed as the general manager of the Western Railway? तो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर है आलोक कंसल, आलोक कंसल। The second Tejas Express, which was recently flagged off, connect Mumbai and which city? तो अहमदाबाद इसका आंसर रहेगा दोस्तों। फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट। गुजरात के अंदर कृषि मंथन समिट हेल्ड हुई थी। हु हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। तो वासुदेव मोही को यह अवार्ड मिला है। विच इंडियन इंटरप्रेन्योर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये है किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अवेयरनेस ह्यूमन चेन फॉर मोर देन 18,000 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी एज पर द GLLCT मोमेंटम इंडेक्स 2020। तो आंसर है दोस्तों हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर क्रिएटिंग 3 कैपिटल्स फॉर द स्टेट। तो 3 राजधानी बनाने वाला प्रदेश हो गया आंध्र प्रदेश, उसमें 3 राजधानियां हैं। विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन 2018-19 एज पर द रिसेंट डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल टॉप पर रहा है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल में। विच स्टेट इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी। उत्तराखंड इसका आंसर रहेगा। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च का कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स ATM रिसेंटली। आंसर रहेगा ICICI बैंक, ICICI बैंक। विच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द क्रिस्टल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दीपिका पादुकोण को यह अवार्ड मिला है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये उत्तर प्रदेश में ये योजना लॉन्च की गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द humanoid robot which was recently unveiled by the Indian Space Research Organization ISRO। तो ये रोबोट है व्योमित्र, व्योमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर। तो ये होता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों कुमार मुन्ना सिंह को। विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड रीडिंग ऑफ
preamble of constitution as a mandatory practice in school? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड द स्पेशल मेंशन ऑनर एज अमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019। तो आंसर है आपका केरला। व्हाट इज द करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स आफ्टर द रिसेंटली डायरेक्शंस ऑफ RBI? तो आंसर हो जाएगा आपका 30%। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अगले वीडियो।